ओके गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम वेरी बेसिक एंड इट्स वेरी इजीएस्ट एक्सरसाइज, ठीक है। सबसे इजी एक्सरसाइज अगर कोई है तो वो है आपकी 1.3। कुछ ध्यान नहीं रखना है, सीधा प्लॉटिंग करनी है एंड यू विल गेट योर वैल्यू ऑफ द मीडियन। अगर डिसाइल चाहिए तो डिसाइल, अगर आपको परसेंटाइल चाहिए तो परसेंटाइल, क्वार्टाइल, जो कुछ चाहिए आप इससे सिर्फ ग्राफ के फॉर्म में आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। कोई फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो जी, आ जाओ। नाउ कभी भी ग्रुप डेटा के लिए अगर आपको ग्रुप डेटा दिया है और अगर आपको ग्रुप डेटा के लिए लेट्स से पार्टीशन वैल्यूज फाइंड करने बोला है, ठीक है, पार्टीशन वैल्यूज फाइंड करने बोला है, तो आप यू आर हैविंग टू मेथड। वन इज योर फॉर्मूले वाला मेथड, एक है मेथड आपका फॉर्मूला मेथड, जैसा हमने एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 में किया। रॉ डेटा, डिस्क्रीट डेटा, ग्रुप डेटा, कंटिन्यूस डेटा, यस और नो, ठीक है। एंड दूसरा है आपका ग्राफिकल मेथड। तो टुडे इन दिस एक्सरसाइज वी विल बी स्टार्टिंग योर ग्राफिकल मेथड, कि ग्राफिकल मेथड के सहारे आप कैसे पार्टीशन वैल्यूज फाइंड कर सकते हो, एंड इट्स वेरी इजी गाइस, ठीक है। सिर्फ आपने दो कंसेप्ट ध्यान रखना है, ग्रुप डेटा का है या पार्टीशन वैल्यू फाइंड कर सकते हो बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ओके, ग्रुप डेटा मतलब वो याद है, ग्रुपिंग होती है उसमें 10 to 20, 20 to 30, या फिर अगर कोई डिस्क्रीट सीरीज ही है तो उसको भी अगर आप ग्रुप के में कन्वर्ट कर सकते हो तो आप उससे भी निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ मुझे भी एक बात बताना, थोड़ा सा अपन बेसिक रिकॉल करते हैं। ग्रुप डेटा में क्या आपको फ्रीक्वेंसी दी होती है क्या एवरीवन? क्या ग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी दी होती है? बोलो जी, ग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी दी होती है या नहीं होती है? अरे बोलो, आप ही ने बोलना है। क्या होता है ग्रुप डेटा? होती है फ्रीक्वेंसी एवरीवन? इनफैक्ट रॉ डेटा में नहीं होती है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस दोनों में होती है, ठीक है। तो अगर ग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी होती है तो जब जब फ्रीक्वेंसी तब तब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जब जब फ्रीक्वेंसी, ये सी एफ क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। जब जब फ्रीक्वेंसी तब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे गाइस। और ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये हमने एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 में भी सॉल्व किया। ये दो टाइप की होती है, एक होती है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एंड दूसरी होती है मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कभी भी मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है तो हम उसको लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम हमारा नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं दिया है, लेस देन वाला टाइप है, ठीक है। मोर देन होता है तो स्पेसिफिकली दिया होता है। अच्छा, अब ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप सी एफ लिखते हो, थोड़ा सा ध्यान से, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप सी एफ लिखते हैं डियर, तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप एल सी एफ लिख सकते हो क्या? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप सी एफ लिखते हो तो मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एम, मोर देन को आप एम सी एफ लिख सकते हो क्या एवरीबॉडी? यस और नो? डन, यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? तो अब से मैं शॉर्टकट यूज करूंगी एलसीएफ एंड एमसीएफ, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो हम करते आए हैं वो था हमारा एलसीएफ, और जो कुछ क्वेश्चन याद है एक मोर देन वाला टाइप था, फिर हमने माइनस माइनस करके एक फ्रीक्वेंसी निकाली, फिर हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली टोटल कर करके, वो था तुम्हारा मोर देन वाला टाइप, ठीक है। मोर देन टाइप में उन्होंने आपको, जैसे टोटल नंबर ऑफ पर्सन 160 है तो 160, 150 ऐसे दे दिए थे, 160, 150, उसके बाद में बोलो आप 140, ठीक है। इस तरह से उन्होंने क्वेश्चन में दिया था। तो हमने फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली? इन दोनों की फ्रीक्वेंसी 10, फिर इन दोनों की 10, ठीक है। लेट से 135, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी 5, ठीक है। हमने ऐसे निकाली थी, याद आ रहा है? कुछ ऐसे फ्रीक्वेंसी निकाली थी, तो ये हो गई तुम्हारी फ्रीक्वेंसी। अब लेस देन टाइप में क्या करते हो? इन दोनों का एडिशन, इसका तो 10 ही रहेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। एलसीएफ अगर निकालना है तो इन दोनों का तो 10 ही रहेगा, इन दोनों का 20 हो जाएगा, यहाँ का, इन तीनों का यहाँ तक का 25 हो जाएगा। तो याद आ रहा है क्वेश्चन? मोर देन को भी आपको लेस देन टाइप में कन्वर्ट करना आता है, ठीक है जी एवरीवन? यस और नो? क्वेश्चन याद आ रहे हैं ऐसे? एक्सरसाइज 1.2 में लास्ट क्लास में अपन ऐसे क्वेश्चन किए थे, याद आ रहे हैं? ओके, नाउ अब एक छोटी सी चीज बतानी है, एक नया टर्म टुडे आई एम इंट्रोड्यूसिंग, ओगिव। कौन सा टर्म है? ओगिव।
ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, उसको लेके अगर तुमने कर्व बनाया, वापस से सुन लो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेके अगर तुमने कर्व बनाया तो वो हो गया तुम्हारा ओगीव। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व हो जाता है आपका ओगीव, उसको क्या बोलते हो आप? ओगीव्स बोलते हो। ठीक है ना। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो दो टाइप की होती है मैम, एक होता है एलसीएफ, एक होता है एमसीएफ। तो कौन सा वाला कर्व? एलसीएफ को लेके कर्व बोल रहे हो या एमसीएफ को लेके? जो कर्व बोल ले, अगर एलसीएफ को लेके कर्व बनाया है तो वो हो जाएगा तुम्हारा लेस देन ओगीव। अगर मोर एमसीएफ को लेके कर्व बनाया है, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेके कर्व बनाया है, तो वो हो गया तुम्हारा मोर देन ओगीव। गॉट इट एवरीवन? व्हाट इज योर ओगीव? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कर्व को ओगीव बोला जाता है। अगर लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के पॉइंट्स को लेके कर्व बनाया है तो वो लेस देन ओगीव हो जाएगा। अगर मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के पॉइंट को लेके कर्व बनाया है तो गाइस वो हो जाएगा मोर देन ओगीव। डन एवरीबॉडी, यहां तक क्लियर है अच्छी तरह से? एनी डाउट स्टिल हियर? एनी डाउट्स? पक्का। तो अब आ जाते हैं अपन ग्राफ कैसे बनाने हैं, कर्व कैसे बनाने हैं। तो आ जाओ, ये फटाफट से ये नोट्स आपने कॉपी आउट करनी है। ठीक है, 11th स्टैंडर्ड है, आपकी मैम ने आपको बहुत लिखवाना है, कोई स्पून फीडिंग नहीं करनी है। हाँ, 12th स्टैंडर्ड में ये सारी चीज़ों की मैंने आपको थ्योरी नोट देनी है, सब मैंने आपको प्रिपेयर्ड नोट देनी है। ठीक है, उसकी चिंता ना करो। 11th स्टैंडर्ड में तो मेहनत करवानी है यार। फॉर ग्रुप डेटा ग्राफिकल मेथड विच इज यूज टू फाइंड आउट पार्टीशन वैल्यूज। ओगीव, देख मुझे एक बात बता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितने टाइप के होते हैं? एक होता है लेस देन, एक होता है आपका लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक होता है मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ओगीव कितने टाइप के हो जाएंगे? लेस देन ओगीव और मोर देन ओगीव। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेके लेस देन ओगीव बनेगा, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेके मोर देन ओगीव बनेगा। सिंपल ना। हाउ टू ड्रॉ योर लेस देन ओगीव? कैसे ड्रॉ करते हैं मैम? व्हाट आर योर स्टेप्स? सिंपल है। लेस देन ओगीव के लिए क्या चाहिए? लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो पहला स्टेप कैलकुलेट करो। समझ में आ रहा है? लेस देन ओगीव लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फाइंड आउट होगा। तो स्टेप नंबर 1, एडिशन करते चलो। ठीक है, एडिशन करते चलो जैसे अपन करते थे, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन था वही वाला पार्ट है। फिर अपर क्लास बाउंड्रीज को ले लो ऑन एक्स एक्सिस। अरे अपर क्लास बाउंड्री क्या होती है? एक लोअर लिमिट, ग्रुप डेटा है तो लोअर 10 to 20, 20 विल बी योर अपर क्लास। समझ में आ रहा है? 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, तो दिस विल बी योर अपर क्लास। इनको किस में प्लॉट करना है? एक्स एक्सिस में प्लॉट करो, इनको एक्स एक्सिस में प्लॉट करो, और लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस में प्लॉट करो। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। ये अपर क्लास लिमिट यहाँ पे आ जाएगी एंड एलसीएफ जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। दिस टू टर्म्स क्लियर? वापस से देखना, अपर क्लास बाउंड्री कहाँ पे आएगी? एक्स एक्सिस में आएगी, एलसीएफ वाई एक्सिस में प्लॉट करोगे, पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको, पॉइंट्स की प्लॉटिंग करोगे, एक कुछ ऐसा फ्री हैंड कर्व बनेगा, स्मूथ कर्व बनेगा। उसके बाद क्या करोगे? देखो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, एलसीएफ ले ले, लेस देन ओगी बनाना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उसकी प्लॉटिंग कर दे। कहाँ करेगा? यहाँ पे वाई एक्सिस में, अपर लिमिट यहाँ पे, पॉइंट्स मिले हुए रहेंगे आपको, टेबल बनाएगा ना, आप लोग टेबल बनाओगे, आपको पॉइंट्स ऑलरेडी मालूम रहेंगे। ये रहेगा अपर लिमिट और यहाँ पे रहेगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इन दोनों को प्लॉट करोगे, यू विल गेट सम कर्व ओवर हियर। जैसी कर्व मिला, अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको निकालने बोला है मीडियन, तो मीडियन का जो भी पॉइंट्स आ रहा है क्या करते हो आप? n/2 करते हो। अगर डिसाइल बोला है तो क्या करते हो? n/4 करते हो। अगर परसेंटाइल बोला है तो n/100 करोगे, अगर डिसाइल बोला है तो n/10, क्वार्टाइल बोला है तो n/4। यस और नो? लेट्स से आपको क्वार्टाइल बोला है तो n/4 करोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टोटल आ जाएगी, लेट्स से 100/4, ये आ गया 25। तो 25 को ना यहाँ पे प्लॉट करने का, पैरेलल टू एक्स एक्सिस प्लॉट करने का। देखो जो भी मीडियन निकालने बोला है या क्वार्टाइल बोला है या डिसाइल या परसेंटाइल, जो भी कुछ बोला है उसको ऑन वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस से पैरेलल ड्रॉ करना। देखो अभी नहीं समझेगा, बट एक क्वेश्चन मुझे करने तो आपको बहुत स्मूथ वे में मैंने आपको समझाना है, बट एटलीस्ट एक बार थोड़ा बहुत जितना समझता है, 1% भी समझता है तो उतना तो समझ लेते हैं यार। ठीक है, ड्रॉ पैरेलल टू एक्स एक्सिस से पैरेलल ऑन वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस से पैरेलल ड्रॉ किया। अब बस, अब सिंपल सा काम है, इस पॉइंट से लेके यहाँ पे
एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो, एक्स एक्सिस पे ये हो गया तुम्हारा मीडियन। अगर क्वार्टाइल पूछा तो ये हो गया तुम्हारा क्वार्टाइल, अगर डिसाइल पूछा तो ये हो गया तुम्हारा क्वार्टाइल। ये जो पॉइंट है गाइज, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये हो गया तुम्हारा डिसाइल, क्वार्टाइल, परसेंटाइल। जो कुछ निकालने बोला वो कुछ, आपको जो कुछ निकालना है वो कुछ। आपने यहाँ पे ऐसे इससे पैरेलल लाइन ड्रॉ की, ये जो लाइन हो जाएगी ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक, ये जो ओ एम है, ये जो ओ एम वाला पॉइंट है ये हो जाएगा तुम्हारा परसेंटाइल, ये हो जाएगा तुम्हारा डिसाइल। अगर डिसाइल बोला था ये, अगर क्वार्टाइल बोला तो ये जाएगा तुम्हारा क्वार्टाइल। मैम करना क्या क्या है, वापस से पहले अपन खुद ही थोड़ा स्मूथ कर लेते हैं, स्टेप्स को थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं, ठीक है। क्या निकाल रहे हो, लेस देन होगी, एलसीएफ कैलकुलेट करो, ठीक है। चलो आ जाओ। आई होप आप सभी के पास में नोटबुक है, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चंस को देखना नहीं है, खुद ब खुद सॉल्व भी करना है। लेट्स से कि आपको ये दे दिया है 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45 एंड 45 to 50। इतनी लिमिट दे दी उन्होंने आपको, ठीक है। ये है आपकी क्लास इंटरवल, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे दी है आपको, दो चीज़ें तो दी रहेगी ना, इसके बगैर कैसे क्वेश्चन, ये दो चीज़ें आपको दे दिया जाएगा। व्हाट इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ओवर योर, सॉरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलूँ मैं, फ्रीक्वेंसी दे दिया आपको क्वेश्चन में। फ्रीक्वेंसी क्या दे दिया है आपको, यहाँ पे दे दिया 9, 12, 23, 32, 35 कि 31। नोट डाउन करो, हाँ नोट डाउन करो, साथ साथ में प्रैक्टिस करो, अदरवाइज नहीं होगा। एंड हो सके तो ग्राफ पेपर पे सॉल्व करो, ज़्यादा बेहतरीन आंसर आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। जैसा एग्जाम में करना है वैसे ही अगर आज से प्रैक्टिस किया तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। यस एवरीवन, ओके। नाउ व्हाट इज योर अपर क्लास बाउंड्री, अपर क्लास बाउंड्रीज क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस पे किसको प्लॉट करना है, अपर क्लास बाउंड्री को एक्स एक्सिस में प्लॉट करना है। तो मैं ऐसे लिख लूँ क्या इसको, एक्स एक्सिस अपर लिमिट या फिर अपर बाउंड्रीज को किस पे प्लॉट करना है आपको, एक्स एक्सिस में। व्हाट विल बी योर अपर लिमिट, ध्यान से देखना, ये पूरा का पूरा तुम्हारा अपर लिमिट हो जाएगा गाइस। अग्रीड, यस और नो, ये समझ में आ रहा है। 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 ये सारे तुम्हारे कौन से लिमिट हो जाएंगे, अपर लिमिट। और उसके पहले वाला सामने वाला क्या है, 15, 20, 25 लोअर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। ये तो पहले भी बताया था मैंने आपको, है ना, क्लास इंटरवल यही तो था, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो चलो आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए डायरेक्टली अपन प्रॉपर सॉल्व करेंगे, बाद में शॉर्टकट किया तो भी चलेगा। 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। एक्स एक्सिस में ये प्लॉटिंग होगी। वाई एक्सिस में आप क्या करोगे, वाई एक्सिस की भी प्लॉटिंग कर लो यार। वाई एक्सिस लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, जो तुम अभी तक करते आ रहे थे वही लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। कुछ रट्टा नहीं मारो, कुछ कंफ्यूजन मत क्रिएट करो माइंड में, नो कंफ्यूजन टू बी क्रिएटेड, ठीक है एवरीवन। यहां तक की टोटल बताना मुझे 9 ही रहेगा, यहां तक की टोटल बताना 9 + 12 विल बी योर 21, 21 + 24 कितना हो गया 44, ठीक है एवरीवन। 44 + 31, 4 + 1 5 एंड 75 हो जाएगा ये। 75 + 10 85, 85 + 8 कितना हो गया है आपका 93 एंड 93 + 7 दिस इज योर 100। करेक्टली सॉल्व किया, यस करेक्ट कैलकुलेशन है। फ्रीक्वेंसी की टोटल कर लेना इधर, इनकी भी टोटल 100 आती है और ये हमेशा देखा क्रॉस चेक करने के हमेशा काम रखना हो। तो व्हाट विल बी योर कैपिटल एन, ये दिया है 100, ठीक है। नाउ अब आपको उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, अच्छा ऊपर क्वेश्चन में बोल भी दिया था, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 गाइज। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं, वो भी बता दूं आपको, ये एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। अब तो लिख लो, ठीक है, यस। नाउ उन्होंने बोल दिया था कि ऊपर में टॉप में बोल दिया कि भाई टोटल n स्टूडेंट्स हैं,
100 स्टूडेंट्स है, ये क्लास इंटरवल एंड ये फ्रीक्वेंसी दे दिया था। हमने क्या किया, अपर लिमिट एक्स एक्सिस में प्लॉट करना, एलसीएफ को वाई एक्सिस में प्लॉट करना, तो ये ग्रीन कलर का हमने आंसर, इतना क्वेश्चन दिया था और यहाँ के पूरा आगे का आंसर हमारा ग्रीन कलर वाला आंसर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्लॉटिंग करना है। निकालना क्या है, पहले फाइंड क्या करना है। क्वेश्चन में बोला है डिटरमाइन टू डिटरमाइन, क्या बोला है क्वेश्चन में, D6 मतलब क्या होता है, डिसाइल 6 कैसे निकालते हो, 6 देखो ग्रुप डेटा है, क्लास निकालोगे, फर्स्ट स्टेप क्लास निकालोगे तो 6 क्लास कैसे निकालते हो डिसाइल का, D1 में n/10, तो D6 पूछा तो 6n/10। एवरीवन यो याद आ रहा है, बेसिक फॉर्मूला वाला करो ना। ठीक है, फिर और आपको क्या निकालने बोला है, उसने बोला Q1 n/4, अगर Q3 पूछा होता तो 3n/4, Q2 तो 2n/4 करते थे। ठीक है, और फिर पूछा है परसेंटाइल 85, P1 कैसे निकालोगे बताओ, n/100, तो P85 कैसे हो जाएगा, 85 n/100। एवरीबॉडी मैम ये तो हमें पता है, n तो पता है, तो चलो निकाल लो। देखो कुछ भी रट्टा नहीं मार रहे हो, कुछ भी नहीं, आपको n पता है, आपने खुद ने बोला, आप बोल रहे हो कि n पता है आपको, अभी आपने निकाला यहाँ पे 100, पुट कर दो 6 × 100 अपॉन 10, 100/4, 85 × 100 अपॉन 100, इसका आंसर तो क्या हो जाएगा 85, इसका क्या हो जाएगा 25, इसका क्या हो जाएगा 60। यस और नो एवरीबॉडी, यहाँ तक तो आप करके आओगे। बेसिक क्वेश्चन होता था तो भी आप करके ही आते थे, लेस देन होगी वोगी सब जाने दो, बेसिक क्वेश्चन में इतना तो करके आते थे। यस और नो, इसके आगे से जो बता रही हूँ वो नया है, इसके आगे से जो बता रही हूँ वो नया है। ठीक है, इस फॉर्मूले मेथड में आप इसके आगे फॉर्मूला यूज करते थे, यहाँ पे हम ग्राफ में ये पॉइंट्स यूज करेंगे। इसके आगे क्या यूज करते थे, फॉर्मूला, इसके आगे हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करें। समझ में आ रहा है, यहाँ तक तो पूरा सेम था यार। अगर लेक्चर्स आपने प्रीवियस सारे लेक्चर अच्छे से देखे तो आप समझ जाओगे कि यहाँ तक तो पूरा सेम है। ठीक है, ओके। एक बार ग्राफ अच्छे से सॉल्व कर लो, बना लो। ठीक है, एक बार ग्राफिंग अच्छे से कर लो। चलो जी आ जाओ। अब करना क्या है, इसके आगे आपको पता है एक्स एक्सिस को एक्स एक्सिस में प्लॉट करो, वाई एक्सिस के पॉइंट को वाई एक्सिस में प्लॉट करो। यहाँ तक तो बेसिक है। ठीक है, यहाँ तक तो कुछ भी बताना नहीं है आपको। एक्स एक्सिस में क्या बोला वो 20, अगर मुझे डायरेक्टली 20 से स्टार्ट करना होता था ना तो मैं यहाँ से ऐसे ऐसे करके यहाँ पे डायरेक्टली 20 से स्टार्ट कर लूँ। समझ रहा है, मतलब कुछ वैल्यूज और है बट हम डायरेक्टली 20 से स्टार्ट करें, इसका मतलब ऐसा है। लेकिन अगर 20 से स्टार्ट नहीं करना है, पूरा सॉल्व करना है आपने, ठीक है, पूरा सॉल्व कर रहे हो आप, तब आप क्या करोगे, पूरा प्लॉटिंग करो। देख रहे हो आप यहाँ पे डिफरेंस देखो कितना है, 20 के बाद में 25 प्लॉट करना, मतलब 5-5 का डिफरेंस है। तो कहना है सही, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ 5 का, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। ठीक है, समझ में आया क्यों 5-5 का डिफरेंस लिया, बिकॉज उनके बीच में ही 5-5 का, तो उतने तो पॉइंट्स प्लॉट करने ही पड़ेंगे। और अगर आप शुरू से कर रहे हो तो 5 से कर लो, ये हो गया, हो जाएगा तुम्हारा 0 0 वाला पॉइंट। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ओ वाला पॉइंट हो गया, ये दिस इज योर पॉइंट ओ। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 0। ठीक है, डन एवरीबॉडी। नाउ
वाई एक्सिस में प्लॉट करना है, वाई एक्सिस में प्लॉट करना है तो क्या पॉइंट्स कितने आ रहे हैं, 9, 21, 24, 44, 75, 85, 93, 100। ओके, तो हम एक काम करते हैं ना, 10, 20, 30 से प्लॉट कर लेते हैं, जैसे भी आएगा अपन कर लेंगे। 10, 10 पे प्लॉट करते हैं अपन, ठीक है। अब आपने ना ये 2 लाइंस को 5 लिया है, ध्यान से देखना क्या कर रही हूँ मैं, ग्राफ में देखो। अब दिस इज नॉट योर एग्जैक्ट ग्राफ पेपर, ठीक है, तो मुझे जो भी मिला है, जितना कुछ अरेंज हो सकता था वैसे करके कर रहे हैं अपन। ये 5 है, 2 लाइंस को मैंने 5 लिया है, तो मुझे 10 लेना है, तो मैं ये 4 लाइन को 10 लूँ। 1, 2, 3, 4, 10। एवरीवन समझ में आया क्या कर रही हूँ, हम क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या? दिस विल बी योर 10, 1, 2, 3, 4, दिस विल बी योर 20। ग्राफ पेपर में आपको प्रॉपर सेंटीमीटर से दिया होगा, तो आपको कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। तो मेरे जो आंसर्स आएंगे वो थोड़े एग्जैक्ट आएंगे, मतलब अप्रॉक्सीमेट आंसर्स आएंगे, रफ आंसर्स आएंगे, बट आपके एग्जैक्ट आएंगे अगर आप प्रॉपर ग्राफ पेपर पे करोगे तो। दिस विल बी योर 30, 1, 2, 3, 4, दिस विल बी योर 40, 1, 2, 3, 4, 50, 1, 2, 3, 4, 60। बड़ा बनेगा थोड़ा, है ना, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 70। बड़ा नहीं, काफ़ी बड़ा। चला आ जा, ये लाइन को और एक्सटेंड कर देते हैं। टेढ़ा बन गया, ठीक है। और ये सब जो अपन ने रफ किया उसको मैं मिटा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। सेवेंटी, 1, 2, 3, 4, 80, 1, 2, 3, 4, 90, यहाँ पे 90 आया, 2, 3, 4, दिस विल बी योर 100। दिस इज योर वाई एक्सिस, ठीक है, और ये क्या है तुम्हारा एक्स एक्सिस। यहाँ तक समझा एवरीवन, कैसे किया, क्या किया? मैम यहाँ पे आप 5-5 करके भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, 5-5 करके कर लो, 10-10 करके किया मैंने, ठीक है। कोई 20, 30, 40 की थी बुक्स में आपको दिखेगा कि भाई वो लोग डायरेक्टली जंप आउट करके कर रहे हैं, 20, 40, 60 ऐसे कर रहे हैं, 60, 80, 100 डायरेक्टली, तो उनका ग्राफ भी छोटा सा बनेगा, ठीक है। तो दिस डिपेंड अपॉन यू। डन एवरीवन, यहाँ तक क्लियर है? ये प्लॉटिंग कैसे करते हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पूरा यहाँ तक क्लियर? ओके। अब करना क्या है, अब कुछ नहीं, अब इन दोनों पॉइंट्स की प्लॉटिंग करो। एक्स एक्सिस का 20 और वाई एक्सिस का 9 की प्लॉटिंग करो। समझ में आ रहा है किसकी प्लॉटिंग करो? एक्स एक्सिस का 20 एंड वाई एक्सिस का 9। मुझे एक बात बताना, ये 10 आ रहा है तो 9 विल बी समथिंग ओवर हियर, यहाँ पे लिख दो 20,9, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए अपन डिटेल में मैं आपको सिखा रही हूँ। 25 और 21 की प्लॉटिंग करिए, 25 और 21, 25 ये इधर गया, 21 ठीक इधर कहीं आ जाएगा, यस और नो? ए भाई लिखने के टाइम पे क्यों उल्टा लिख लिया? नहीं, इसे ही लिखा अपन ने, 29 एक्स एक्सिस पहले लिखते हैं फिर वाई एक्सिस लिखते हैं ना अपन, ठीक है। 25, 21, ठीक है। 30, 44, 30, 30, 30, 30, ये रहा 30 और 44, अरे बाप रे, ये 44 यहाँ तक जाएगा, ये समथिंग अराउंड हियर आएगा। क्या है तुम्हारे पॉइंट? 30 और 44। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये 3 पॉइंट्स की प्लॉटिंग समझी क्या एवरीवन? आर यू विथ मी? और थोड़ा ब्रॉड करूँ क्या मैं, आपको और बेहतरीन तरह से दिखेगा? दिख रहा है अच्छे से? ग्राफिंग भी समझ में आ रही है? ठीक है, ये लो 30, 44 हुआ। 35 और 75 पे जाना मुझे। 35, दिस इज माई 35 की लाइन को पकड़ा मैंने, सीधा सीधा पकड़ो, 75 पे जाओ। 75 ना एग्जैक्ट, ये देखो 4 लाइन है तो ये 2 लाइन पे 75, समझ में आया? 35, 75 पॉइंट प्लॉट किया। 40 और 85, 40 और 85 चलना, बहुत ऊपर जाना, अभी तो लाइन ही चली गई हमारी, थोड़ा सा छोटा करती हूँ मैं, ठीक है। क्या था? 40 और 85, राइट, ये लाइन को पकड़ के 40 और 85, मतलब ये एग्जैक्ट आएगा
40, 85 और हाँ 45 और 93, 45। अब देखो 90, एक चीज नोटिस करना, ये अपना 5 है नहीं, ये 95 है, तो 93 तुम्हारा थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। 45 को पकड़ो पकड़ो पकड़ो, 45 और 93 को प्लॉट करो। 45, 93 ना, दिस विल बी समथिंग नियर। अभी देखो ये एग्जैक्ट ग्राफ पेपर नहीं है, ठीक है, सो थोड़ा सा अप्रॉक्स आएगा मेरा आंसर। 45 एंड 93, 50 एंड 100 को प्लॉट कर दो। 100 है ना, 100 को तो पकड़े यहाँ पे, और 50, ये लाइन को पकड़ के रखो, ठीक है, ये लो पकड़ा। वही लाइन पे कर्सर होना चाहिए, मतलब वही लाइन पे तुम्हारा पॉइंट होना चाहिए। 45 एंड 100, ठीक है। अब क्या करना है, फ्री हैंड कर्व बनाना है। फ्री हैंड कर्व बनाना है गाइस, थोड़ा सा छोटा करती हूँ मैं आपको, अब ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ठीक है। फ्री हैंड कर्व बना लो। शुरुआत कहाँ से की जाए, शुरुआत कहाँ से होगी, ये यहाँ से या यहाँ से, कुछ यहाँ से, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना। ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। ए भाई हाँ, ठीक है, ये पॉइंट भी ज्वाइन हो जाएगा। तो ये कुछ अगर मुझे ज्वाइन करना है तो ऐसा कुछ बनेगा, फिर ये ऐसे ऐसे, ठीक है, ये ऐसे बन रहा है, ठीक है। ये ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा है हमारा, दिख रहा है एवरीवन। यहाँ तो कॉमन है, क्या किया, एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस अपर लिमिट को अपन ने एक्स एक्सिस में किया, एलसीएफ को हमने वाई एक्सिस में कर दिया, पॉइंट्स ले लिए, कोऑर्डिनेट्स मिल गए, पॉइंट्स लेके ग्राफ ज्वाइन कर लिया। यहाँ तक तो बहुत इजी है, इजी है, वेरी गुड यार, यहाँ तक तो सिंपल है, डन। यहाँ तो कुछ नया नहीं किया अपन ने, कुछ भी नया नहीं किया यारो, सिर्फ इतना पता ना होना चाहिए कि अपर लिमिट जो है वो, अपर लिमिट कहाँ जाती है, एक्स एक्सिस, एंड एलसीएफ वाई एक्सिस, ठीक है, ये चीजें पता है। प्लॉट किया, पॉइंट्स मिल गए थे, ग्राफ में प्लॉट कर लिया, यहां तक सिंपल, डन एवरीबॉडी। चले मूव अहेड, पहला क्वेश्चन है, टाइम लगेगा, बाद में अपन थोड़ा सा रफ वे में भी सिस्टम फटाफट फटाफट से कर लेंगे, ठीक है। बोलो अंडरस्टूड टिल हियर, यस ओके। अब क्या करोगे आप, अब क्या कर रहे हैं, आपको वैल्यूज किसकी फाइंड करनी है, ये तो सिर्फ डिसाइड, ध्यान से नोटिस, ये इससे तो सिर्फ क्लास आती है, 60 इज द क्लास। डिसाइल का D6 निकालना है, D60 इज द क्लास, ठीक है। 60 क्या है, क्लास है, लेकिन डिसाइल की वैल्यू है क्या गाइस, D60 इज इट योर वैल्यू, वैल्यू है क्या, नहीं। तो मुझे बताओ ये ग्राफ को कहां पे टच कर रहा है, यहां पे टच कर रहा है, बस यहां तक टच करो। उसके बाद में अब आप क्या करोगे, कलर चेंज करती हूँ आपके लिए, आपको अच्छे से दिखेगा। ग्राफ में टच कर दिया, अब इसी पॉइंट को लेके ना गड़बड़ा, आपने क्या किया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया। नाउ अब आपको इसी पॉइंट को लेके परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है। इस पॉइंट को लेके क्या हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड, इस पॉइंट को लेके परपेंडिकुलर, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। अब एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं मिल पाएगी यार, बट ठीक है, जिस भी कुछ वैल्यू तो आएगी।
ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी पता है क्या? ये जो यहाँ पे एक्स एक्सिस को जो टच कर रहा है ना, ये हो जाएगी D6 की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? D6। इतना सिंपल है, सिर्फ डिसाइल 6 के क्लास को प्लॉट कर लेना वाई एक्सिस पे, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेना ग्राफ तक, परपेंडिकुलर लाइन से ड्रॉ करके सिर्फ एक्स एक्सिस पे जोड़ देना, तो ये जो पॉइंट मिल जाएगा ना, ये जो ओडी जो पॉइंट मिल रहा है, OD6, ये जो पॉइंट है तुम्हारा डिसाइल की वैल्यू है। हो गया, डन। चलो समझ में आया? नाउ मुझे ये बताओ, ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू आ रही है आपकी यहाँ पे ग्राफ में जो एग्जैक्ट पॉइंट्स आएंगे ना, ये हो जाएगा तुम्हारा 32.5 पे वो क्रॉस करेगा, तो D6 की वैल्यू आ जाएगी 32.5। समझ में आया? बस अब ऐसे ही क्वेश्चन करना है ये। अब अपन वापस से दूसरा कलर ले लेते हैं। अब क्या है? Q1 क्वार्टाइल क्लास 25 को प्लॉट करना है रे बाबा। 25 को लो, लाइन ड्रॉ करो, ग्राफ तक लो, लिया ग्राफ तक। अब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। ये जो वैल्यू आएगी ना, ये देखो वो एग्जैक्टली सेम नहीं आ रही है। ग्राफ, वो जो कर्व आ रहा है ना, जो ग्राफिक है ना, ग्राफ से एकदम एग्जैक्ट पॉइंट होना चाहिए। थोड़ा सा आगे हो रहा है ये, आई एम ट्राइंग, थोड़ा सा आ जाए एग्जैक्ट। चलो ठीक है, कोई ना। आप समझ रहे हो आंसर मेरा क्यों अप्रोक्सीमेट नहीं आ रहा है? ठीक है यार, कितना आगे हट। चलो यार, मैं हाथ से ही ड्रॉ कर देती हूँ। तो ये आएगा ना कुछ आपका यहाँ पे आएगा, यहाँ कहीं पे आएगा। ये हो जाएगी तुम्हारी Q1 की वैल्यू, और Q1 की वैल्यू आ जाएगी 26। समझ में आया? ये ओ क्यू से जो वैल्यू आ रही है ना, O से लेके, पॉइंट O से लेके इस Q वाले पॉइंट तक, ये यहाँ वाले पॉइंट तक, ये हो जाएगी तुम्हारी 26। ये O से लेके D6 तक की जो वैल्यू है वो हो जाएगी तुम्हारी 32.5। और अब बच गया परसेंटाइल P85। मतलब कोई फॉर्मूले करने के लिए तुम्हें अलग अलग फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जस्ट ग्राफ की एक लाइन, ये जो है 60, 25, 85, इसको वाई एक्सिस में प्लॉट करो। कहाँ प्लॉट करोगे इसका? वाई एक्सिस में प्लॉट करोगे। एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, जो पॉइंट O से Q आ रहा है वो गया क्वार्टाइल, OD डिसाइल, OP परसेंटाइल। गॉट इट? अभी परसेंटाइल करना है। क्या करूँ सबसे पहले? 85 को प्लॉट कर दूँ एवरीवन? अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है एवरीबॉडी? 85 आ रहा है ना? 85 को जब आप प्लॉट करोगे तो 85 यहाँ पे आएगा, ग्राफ तक प्लॉट कर लो। ग्राफ तक प्लॉट हो गया एकदम मस्त तरह से अपना। अब वापस से अपन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिया, ये देखो ये एग्जैक्ट आएगा, क्योंकि देख रहे हो ग्राफ भी एकदम एग्जैक्ट डॉट टू डॉट आया है। अरे यार, ये यहाँ से आते आते स्लैंटिंग हो गया। शिट, वरना इसका आंसर एकदम एग्जैक्ट आता था। ये कर्सर लेता नहीं, एग्जैक्ट पॉइंट नहीं लेता है। लिया। ये देखो एग्जैक्ट आंसर आएगा इसमें। आपका क्या आ रहा है इसका? अच्छा, अब आप चाहो ना तो यहाँ पे लिख सकते हो, ये है 26, ये कौन सा पॉइंट था? क्वार्टाइल का था। ठीक है, डिसाइल परसेंटाइल का वैल्यू कितना आ रहा है? ये कहाँ पे क्रॉस कर रहा है बताना मुझे। ये क्रॉस कर रहा है आपको 40 पे, तो परसेंटाइल 85 इज इक्वल टू 40। गॉट इट एवरीवन? तो मैम ये क्या थे? अरे बाबा, ये याद करो, अपन फॉर्मूले मेथड से इससे क्लास निकालते थे, उसके बाद में फॉर्मूलेज में यूज करते थे। L+H/F जो दिया है वो, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अबव द क्लास। फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने 10 वैल्यू भी दी ना, तो सीधा वाई एक्सिस पे प्लॉट करने का, एक परपेंडिकुलर लाइन क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन ग्राफ तक ड्रॉ करोगे, बाद में परपेंडिकुलर लाइन जहां पे, जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे टच होगी वो पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू। गॉट इट एवरीबॉडी? वाज इट इजी?
वर्थ इट दीदी? ये देखो पूरा आंसर ले लो एट वन पेज। बस इतना छोटा सा तो आंसर है यारो, इतना छोटा सा आंसर है। डन। थर्ड सिंपल, इसलिए बोला ये सबसे सिंपल है। एक क्वेश्चन समझाने में टाइम लगता है, बाद में बहुत जनत, इतना फटाफट फटाफट होगा ना अभी आपका, जिसकी कोई हाइट नहीं। क्लियर है? व्हाट्स योर स्टेप? स्टेप क्या था? स्टेप बता दो मुझे फटाफट से। अपर लिमिट एक्स एक्सिस, लोअर एलसीएफ वाई एक्सिस, पॉइंट दिए प्लॉट करके ग्राफ निकालने का, जो दिया है वो उसको पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। डिसाइल बोला, डिसाइल क्या था हमारा? D6 निकालना है 60, ये इससे डिसाइल क्लास आती है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करके रखो। Q1 25 पे ड्रॉ करके रखो, ग्राफ तक जो तुम्हारा कर्व है ना, कर्व उसको ज्वाइन करके रखो। P 85 ही आ रही है लकीली उसकी वैल्यू, तो 85 को कर्व तक ड्रॉ करके, बस सिर्फ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने का, वैल्यू निकालने का, काम खत्म। इजी, डन एवरीवन। शैल वी मूव अहेड टू योर क्वेश्चन नंबर 2? बड़े आगे। ओके, तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है जी, ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1। ये देखो, ये दिख रहा है, ये इसका मतलब क्या होता है? मतलब उन्होंने 5 जो वैल्यू है 0 से 20 की वैल्यू खा गए वो कुछ तो भी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है डायरेक्ट 20 से स्टार्ट किया, मतलब इसको देख के डरना मत कि अपना ग्राफ गलत है, कुछ गलत नहीं है, और एकदम फ्री हैंड से ज्वाइन करोगे। अभी ये मुझसे नहीं हो पाया आपको स्क्रीन पे दिखाने के लिए, बट एकदम फ्री इससे ज्वाइन करोगे आप। ठीक है, इस तरह से ग्राफ बनेगा। जब ग्राफ पेपर होगा ना तो थोड़ा सा नोटिस करना, ग्राफ पेपर में क्या होता है, यहाँ पे देखो, ये 40 to 50 के बीच में देखो, ये पहली लाइन 41, दूसरी 42, तीसरी 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। तो ऐसे 10-10 लाइन्स होती हैं ये, तो इसको तुम आराम से एक एक पॉइंट मान सकते हो, या फिर इन चाहो तो इन दोनों को 5-5 पॉइंट मान लो, जैसे उन्होंने किया। आपके ऊपर है, ठीक है, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि यही लेना है। वैल्यूज देख लो जरा, D6 की वैल्यू 32.5 आती, Q1 की 26 एंड P85 की 40। D6 की वैल्यू इधर 32.5, 26 एंड एग्जैक्टली 40। ठीक है, डन एवरीवन। शैल वी मूव अहेड? यस, चलो जी आ जाओ। फॉलोइंग टेबल गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेली वेजेस ऑफ 500 फैमिलीज। N मालूम है, कैपिटल N 500 है, समझ में आया? डेली वेजेस बिलो है, अपना नॉर्मल LCF वाला क्वेश्चन है। बिलो मतलब 0 to 100, अगर मुझे लिमिट बनानी है तो मैं 0 to 100 बना दूं, यस और नो? एक लिमिट हो जाएगी आपकी 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, बस पूरी लिमिट दे दी है। फ्रीक्वेंसी दे दी है, क्या निकालोगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे। कैसे निकालोगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? LCF की निकालना है, कैसे निकालोगे? चलो मैम, LCF मतलब जैसा हम अभी तक करते थे वैसे ही। तो इधर ये ले 50, इधर ले 200, इधर इनकी टोटल कर लो, कितना हो जाएगा? 380, इधर और 50 करो, ये हो जाएगा तुम्हारा 430, इधर 40 करो 470, इधर 20 करो 490, इधर करो 500। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या दी है? N की वैल्यू 500। इसकी टोटल सेम आती है, हमने जो कैलकुलेशन किया है करेक्ट है। यहाँ तक पहले का स्टेप्स। ठीक है, क्या फाइंड करना है? ड्रॉ लेस देन होगी, कर लेंगे। लेस देन होगी में क्या करना है हमें? ये जो है LCF को पकड़ेंगे। LCF कहाँ जाएगा? Y एक्सिस में। एंड ये जो अपर लिमिट दिख रही है, ये 100, 200, ये पूरी जितनी भी अपर लिमिट है, ठीक है गाइस, अपर लिमिट है, ये जाएगा तुम्हारा X एक्सिस में। ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए, एकदम बेसिक चीज़ है। ठीक है, ये 100 और 50, 200 और 200, 300 एंड 380, इसको प्लॉट करोगे, यू विल गेट सम कर्व ओवर हियर। ठीक है, अब निकालना क्या है? अब बात आती है निकालना क्या है। ये सब मिटाती हूँ मैं आपके लिए। हाँ, डिटरमाइन क्या करना है? मीडियन निकालना है, मतलब n/2 कर लो, मतलब 500/2 कर लो, क्योंकि कैपिटल N क्या है तुम्हारा? 500 है, यहाँ तक 500 आया था, मतलब 250। ये तुम्हारा ग्राफ है, यहाँ पे मान लो 250 आ रहा है, तो यहाँ से तुम ग्राफ तक कोई जो भी तुम्हारा कर्व है, कर्व तक 250 प्लॉट करके रखोगे, और ये जो वैल्यू आ जाएगी ना, यहाँ से जब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा मीडियन M। और उसके बाद में क्या बोल रहा है?
and obtain the limits of the income of central 50% of the families. Central 50% of the family. कुछ हिंट आ रहा है क्या निकालना है इसमें? सेंट्रल 50% ऑफ द फैमिलीज, बोलो सेंट्रल 50% में क्या निकालने बोला है? बीच के 50%। 25-25 का गैप किस में होता था? क्वार्टाइल में होता था। यस और नो? अरे 3 क्वार्टाइल्स होते हैं, Q1 Q2 Q3, ठीक है। अरे बाबा ये लो, ये हो गया Q1, ये हो गया Q2, ये हो गया Q3। सेंट्रल 50% मतलब Q1 से Q3 निकालना है, Q1 एंड Q3 निकालना है। और ये मीडियन बोला तो अब तो समझ में आ गया कि ये Q2 ही है और कुछ नहीं है, मतलब 2 × n/4 कर लेना तो वही हो जाएगा, इतना ही आएगा आंसर, ठीक है। अब Q1 निकालोगे, व्हाट विल बी योर Q1? हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट Q1? n/4 एंड Q3 3 × n/4 एंड व्हाट विल बी योर Q2? 2 × n/4। बस यहाँ पे जो भी वैल्यूज आएगा इसका n/4 करोगे तो जो आंसर आएगा, मतलब 500 डिवाइडेड बाय 4 करोगे, क्या आएगा आपका आंसर? 125। ये ग्राफ में 125 को लिया मैंने, यहाँ पे ग्राफ तक ज्वाइन किया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ किया, ग्राफ में ज्वाइन किया, इससे ठीक एग्जैक्ट परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग क्या करेंगे? एग्जैक्ट परपेंडिकुलर गाइस एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो वैल्यू हो जाएगा, ये जो पॉइंट आएगा, जो भी पॉइंट आने दो, ये हो जाएगा तुम्हारा Q1 का वैल्यू, O Q1, ठीक है। अब Q2 निकालने बोला है, 250 को प्लॉट करो, 500/2, 250। यहाँ तक तो क्लियर है एवरीबॉडी? गाइस क्वार्टाइल की क्लास निकालते थे ना तुम, इससे क्वार्टाइल की क्लास ही तो निकाल रहे हो। अब फॉर्मूला यूज करने के बदले में तुम ग्राफ यूज कर रहे हो, समझ में आ रहा है? 250 विल बी समथिंग अराउंड ईयर, ग्राफ तक लेके जाओ, ये यहाँ तक, ये जो वैल्यू आ रही है इसके जस्ट परपेंडिकुलर जब अपन एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगी आपकी Q2 की वैल्यू। डन एवरीबॉडी? और Q3 क्या हो जाएगी बताती हूँ आपको, वैल्यूज बताती हूँ, पहले रुको। Q3 3 × n/4, 3 × 500/4, 375। 375 की प्लॉटिंग मारो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस करो, 375 यहाँ पे आएगा। अब बस इससे परपेंडिकुलर जब आपने लाइन ड्रॉ किया तो ये एग्जैक्टली कुछ यहाँ पे टच करा, तो ये हो गई तुम्हारी Q3। कितना इजी है यार ग्राफ, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं। Q1 आएगा तुम्हारा नियर अबाउट 150, Q2 आएगा 228 एंड Q3 आ रहा है 297। मैम इतना एग्जैक्ट कैसे आता है? ग्राफ जब आपने ग्राफिक टेबल यूज किया ना, अब देखो थोड़ा सा, जब आपने ग्राफ यूज किया है ना तो आप इजीली, ये देखो ये दिख रहा है, मैंने बोला था ये 1 2 3 4 5, तो ये कितना हो गया? 150। Q1 कितना हो गया गाइस? 150। समझ में आया? ये यहाँ पे देखना 1 2, ठीक है, 210 220, ये यहाँ कुछ आ रहा है ना, 230 और 220 के बीच में आ रहा है, तो दिस इज समथिंग योर 228। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, एग्जैक्ट लाइंस को ना तुमको ग्राफ को बड़ा करके अच्छे से समझ के एग्जैक्ट वैल्यू पॉइंट निकालना पड़ेगा। 230, अब देखो ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, 228 इज नॉट योर एग्जैक्ट आंसर। हो सकता है कि 8.5 हो जाए, नॉट एग्जैक्ट। तो उन्होंने क्या बोला? अप्रोक्सीमेट आंसर। ग्राफ के क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन दे दियो तो कोई गलत नहीं होगा, और यहाँ पे लिख भी देना, एग्जामिनर को नहीं समझता होगा तो अप्रोक्स, तो कोई मार्क्स नहीं काटेगा, ठीक है। नाउ Q3 की वैल्यू देखना थोड़ा सा, Q3 की वैल्यू ग्रीन कलर ले रही हूं मैं, ठीक है। ये देखो एग्जैक्टली 300, ये जो ब्रॉड लाइन है ना, ये इस पे नहीं है, इससे थोड़ा सा हल्का सा पहले, देख रहे हो हल्का सा पहले, तो इसको आपने क्या बोल रहे हो? Q3 बोल रहे हो आप 297। समझ में आया कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं? अच्छा, इट माइट बी 297.5 या फिर कुछ भी हो सकता है, तो आपने क्या बोला बॉस? तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ऐसे, ठीक है। डन एवरीबॉडी? क्लियर? समझ में आया कैसे करते हो? बहुत इजी है, एक बार वापस से रिकॉल करवा देती हूँ। यहाँ पे अपर लिमिट आएगी, यहाँ पे LCF आएगा, पॉइंट दिए हुए रहेंगे। पॉइंट्स कौन से पॉइंट देते हैं मैडम? ये देखो,
ये LCF और ये अपर लिमिट 100 और 50 को प्लॉट करो, 200 200 300 380 400, बस अब डायरेक्टली अपन कर रहे हैं। ठीक है, प्लॉटिंग किया, इससे क्लास निकाल लिया क्वार्टाइल का, पैरेलल एक्स एक्सिस से लाइन ड्रॉ किया, जो परपेंडिकुलर लाइन जहाँ पे एक्स एक्सिस को टच करेगी वो हो जाएंगे तुम्हारे पॉइंट्स। डन। अच्छा, 50% ऑफ द फैमिली लाइज इन Q1 एंड Q3, तो 50% की लिमिट कितनी हो जाएगी, 150 से 297, ये हो गई तुम्हारी 50% वैल्यू। सिंपल, डन। एवरीबॉडी बोलो जी। थर्ड समझ में आया कैसे करना है? यस और नो? इजी, वेरी इजी। इनफैक्ट कोई फॉर्मुलेट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। यस और नो? चलो क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइन द मीडियन। सिर्फ मीडियन निकालना है यार, बहुत इजी है ना, n/2 करना है। n तो दिया रहता है ना ये लोग, अबव दिया है, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है, अबव दिया है तो नहीं, रुक जाओ, इसको कल करते हैं, जाने दो। क्वेश्चन नंबर 3 को से अपन कल करते हैं। ठीक है, अब मोर देन है तो पहले उसका मैं थ्योरी बताती हूँ एंड देन फिर आपको मैं उसके क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है, ओके गाइस, तो वी विल स्टॉप टिल हियर, इसके आगे का कल कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस तब तक के लिए अलविदा। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 प्रॉपर ग्राफ पेपर लो, उसमें सॉल्व करो, उसमें एग्जैक्ट पॉइंट मिलेंगे आपको, और अप्रोक्सीमेट लिखना मत भूलना, ये अप्रोक्सीमेट साइन डालना मत भूलना हर एक आंसर में। ठीक है, कहता होता है ना, कभी आसपास भी हो गया तुम्हारा, तुमने 227 लिखा, इसमें 228 है, तो भी तुम्हारी एग्जामिनर तुमको मार्क्स देगी। डन। So bye bye everybody. Yes, bye bye, take care, bye bye.